डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं हूं सौभाग्य सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं अवनी केमिस्ट्री क्लासेस। हम प्रीवियस लेक्चर्स में एल्डिहाइड एंड कीटोन के प्रिपरेशन की मेथड्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एल्डिहाइड एंड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। टुडे वी आर स्टार्टिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। आप हेडिंग लगाएंगे केमिकल properties of aldehyde and ketone. Chemical properties of aldehyde and ketone means aldehyde और ketone के रासायनिक गुण। इसमें फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे रिएक्शन ड्यू टू कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के कारण क्रियाएं। आप ध्यान दें, C डबल बॉन्ड O, इट्स कार्बोनिल ग्रुप। ये क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है। इस कार्बोनिल ग्रुप से एक साइड में एल्काइल ग्रुप और एक साइड में हाइड्रोजन अटैच करा दें, या दोनों साइड में हाइड्रोजन अटैच करा दें, तो आपका बन जाता है एल्डिहाइड। और इस कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड में यदि एल्काइल ग्रुप अटैच हो तो बन जाती है कीटोन। ये मैं आपको एल्डिहाइड और कीटोन के इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बता चुका हूं। इट मींस कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंस, इट मींस कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंस इन एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ। कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में उपस्थित होता है। तो कार्बोनिल ग्रुप के कारण हम क्रियाएं पढ़ रहे हैं। हमने हेडिंग लगाई रिएक्शन ड्यू टू कार्बोनाइल ग्रुप। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों ही ये क्रियाएं देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि दोनों में कार्बोनिल ग्रुप होती है। इसमें फर्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको हम हिंदी में कहते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक क्रियाएं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन या नाभिक स्नेही योगात्मक क्रियाएं। इसमें सबसे पहले आप ये समझ लें, इट्स कार्बोनिल ग्रुप
ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के कंपेयर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, इसलिए नेगेटिव चार्ज आ जाएगी और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। फर्स्टली न्यूक्लियोफाइल ग्रुप जो है, नाभिक स्नेही ग्रुप जो है वो इस पर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज है तो ये किसकी ओर अट्रैक्ट होगा, कार्बन की ओर अट्रैक्ट होगा। आप ध्यान दें ये न्यूक्लियोफाइल ग्रुप कार्बन से अटैच हो गया, कार्बन पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप जो होगा वो ऑक्सीजन की ओर अट्रैक्ट होगा। न्यूक्लियोफाइल अटैच पहले ही हो चुका है, ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा, OH अटैच हो जाएगा। इट्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट, नाभिक स्नेही योगात्मक उत्पाद आपको मिल गया है। ये जो स्टेप है ये स्लो स्टेप है और यहां से फर्स्ट स्टेप है, तो रिएक्शन की RDS जो होगी मींस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होगी वो न्यूक्लियोफाइल के एडिशन वाली स्टेप होगी। और आप कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल का भी एडिशन हो रहा है, बट हम इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, तो आप ये समझ लें यदि रिएक्शन में पहले न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप का एडिशन होगा तो उसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे, और यदि इलेक्ट्रोफिलिक का पहले एडिशन होगा तो हम उसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहेंगे। यहां आप देख रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप का फर्स्टली एडिशन हो रहा है, इसलिए हम उसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। इसी स्टेप के बेसिस पर हम इसकी एडिशन रिएक्शंस को पढ़ेंगे। आप इसको नोट कर लें, मिटा दो। ओके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले हम एडिशन कराएंगे हाइड्रोजन साइनाइड का। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCl। आप ध्यान दें HCO, इट्स फॉर्मेल्डिहाइड, इट्स फॉर्मेल्डिहाइड। HCl जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। HCl में H और Cl, H नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, मींस Cn जो है वो यहां न्यूक्लियोफाइल ग्रुप है और ये किसकी ओर अट्रैक्ट होगा, कार्बन की ओर अट्रैक्ट होगा। HCNO ये स्लो स्टेप है। सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप H पॉजिटिव है उसका एडिशन होगा। CnOH, इट्स फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट, इट्स फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट। आप ध्यान दें पहली स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप का इस पर एडिशन हुआ और सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप का एडिशन हुआ और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। ये रिएक्शन विद मैकेनिज्म है और यदि आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो
तो शॉर्ट में बहुत ही सिंपल रिएक्शन है HCN। H किसको दे देते हैं हम, ऑक्सीजन को, और Cn किसको दे देते हैं, कार्बन को। तो एक ही स्टेप में भी आप रिएक्शंस को कंप्लीट करा सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, इसी रिएक्शंस को आप इस तरह भी राइट कर सकते हैं। आप नोट कर लें, इसको मिटा दूं, ओके। फॉर्मेल्डिहाइड के प्लेस पर यदि मैं एसिटाल्डिहाइड ले लूं, इट्स एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड HCN हाइड्रोजन साइनाइड, इसको अट्रैक्ट करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। CH3HCCNO नेगेटिव, इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप का अटैक होगा। CH3HCCNOH, इट्स एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, इट्स एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। आपने इन दोनों रिएक्शंस में देखा कि हमने एल्डिहाइड पर, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड पर हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन करा दिया। और हम केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन की। तो जिस टाइप से हाइड्रोजन साइनाइड के साथ एल्डिहाइड एडिशन रिएक्शन दे रहा है, उसी टाइप से हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कीटोन भी एडिशन रिएक्शंस देगा। कैसे, अब मैं एक कीटोन ले रहा हूं CH3CO, इट्स एसीटोन, HCN, इसको अट्रैक्ट कर लेगा, सेम प्रोसीजर होगा, CH3CCNO नेगेटिव। सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप का अटैक होगा, CH3CCNOH। आपने यहां एसीटोन लिया था, इसका जो नेम होगा एसीटोन साइनोहाइड्रिन, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन साइनाइड के साथ एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही एडिशन रिएक्शंस देते हैं। और क्यों देते हैं, क्योंकि दोनों में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंस होती है। आप नोट कर लें, मिटा दो, ओके। बी नंबर का हेडिंग लगाएंगे, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको सोडियम बाइसल्फाइड भी कहते हैं। ये भी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ एडिशन रिएक्शन देगा। आप ध्यान दें, HCO, इट्स फॉर्मेल्डिहाइड, इसको मैं रिएक्ट करा रहा हूं NaHSO3 के साथ,
मीन्स सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। आप पहले शॉर्ट में रिएक्शंस देख लें, फिर मैं आपको विद मैकेनिज्म रिएक्शंस दिखाऊंगा। इन रिएक्शंस में मोस्टली जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को कौन देते हैं हम, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास पहुंचेगा, H C, ऑक्सीजन को क्या दे दिया हमने, हाइड्रोजन, और ऊपर की साइड में SO3 Na। हो गई रिएक्शन, सिंपल वे में रिएक्शन इतना ही है, SO3 Na हमने उसको दे दिया, और इसका जो नेम बनेगा वो बनेगा, क्या है आपका, फॉर्मल्डिहाइड। तो इसका नाम बनेगा फॉर्मल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन, फॉर्मल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। बट इस रिएक्शन का प्रोसीजर क्या है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, किस तरह अटैच होता है, इसको समझने के लिए हमें इसकी मैकेनिज्म को देखना होगा। आप ध्यान दें, मैं इसी की मैकेनिज्म बता देता हूं आपको। मैकेनिज्म HCO, इट्स फॉर्मल्डिहाइड। ये रिएक्ट किसके साथ हो रहा है, NaOSOOH, इट्स सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड SO3HNA। क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। आप ध्यान दें, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। यहां इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन नेगेटिव होगा और कार्बन पॉजिटिव होगा। मैंने आपसे बोला था कि पहले न्यूक्लियोफाइल ग्रुप का अटैक होगा, तो न्यूक्लियोफाइल ग्रुप कौन सा है, ए वाला, सोडियम को छोड़कर शेष ग्रुप जो है कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल ग्रुप है। आप ध्यान दें, HCOSOOH, इतने ग्रुप को मैंने कार्बन के साथ अटैच करा दिया, और ये आपका ऑक्सीजन अभी नेगेटिव है। ये आपकी स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप ही क्या होगी, RDS होगी। आगे आप ध्यान दें, आगे इस पे किसका अटैक होगा, इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप का अटैक होगा। इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप कौन है यहाँ पर, Na पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप है, HCOSOOH और ON। इस ऑक्सीजन के पास पहुंच गया, ऑक्सीजन कैसा था, नेगेटिव, और सोडियम कैसा है, पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे, यहां प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा। ये हाइड्रोजन जो है वो यहां पहुंच जाएगा, और सोडियम जो है वो यहां पहुंच जाएगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। आप ध्यान दें, HCO यहां राइट कर रहा हूं, HCOSO। अब इस ऑक्सीजन के पास में जो हाइड्रोजन था उसका प्लेस कौन ले रहा है, सोडियम, तो ONA हो गया। और
यहाँ जो सोडियम था उसकी प्लेस कौन ले रहा है? हाइड्रोजन। क्या हो रहा है यहाँ पर? प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो ये हो गया आपका OH। आप ध्यान से देखें, एक प्रोडक्ट बन गया HH C SO3 S 1 2 3 ऑक्सीजन और एक सोडियम SO3 Na हो गया और OH इट्स फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। इस रिएक्शंस की क्या है? मैकेनिज्म है। आप ध्यान से पढ़ते रहें, आपको रिएक्शंस की मैकेनिज्म बहुत कम मिलेगी, बट जब भी आप मेरा लेक्चर देखेंगे आपको रिएक्शंस की मैकेनिज्म जरूर मिलती रहेंगी। आप इसको नोट कर लें। मिटा दूं? ओके। अभी हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शंस करा रहे थे, इसी रिएक्शंस को हम एसिटेल्डिहाइड के साथ भी करा सकते हैं। एसिटेल्डिहाइड, अब मैं डायरेक्ट रिएक्शन नोट कर रहा हूं, NaHSO3 या ऐसे लिख देता हूं NaOSO और H। बॉन्ड ब्रेक कहां से हो रहा है? यहां से ब्रेक हो रहा है। आप ध्यान दें, CH3H COSOOH और O नेगेटिव। N लिख ही देता हूं यहीं पे, आपका ये सोडियम का अटैक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में प्रोटॉन ट्रांसफर करा रहा हूं, CH3H COSONA और OH। ये आपका क्या है? एसिटेल्डिहाइड है। यहाँ जो आपका प्रोडक्ट बना है उसका नेम होगा एसिटेल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। एसिटेल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। यदि हम इसी रिएक्शंस को एसीटोन के साथ कराएं, मींस कीटोन के साथ कराएं, आप ध्यान दें, हमें सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का एडिशन कराना है एल्डिहाइड एंड कीटोन से। तो ये दोनों रिएक्शंस में मैं एल्डिहाइड के साथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का एडिशन करा चुका। अब मुझे कीटोन के साथ कराना है, तो मैं एक और कीटोन ले रहा हूं, ये CH3। CH3 जब यहां आ जाएगा तो ये बन जाएगा एसीटोन। एसीटोन मींस कीटोन। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड सेम रहेगा, इस प्लेस पे क्या आ जाएगा? CH3। इस प्लेस पे भी क्या आ जाएगा? CH3। एसिटेल्डिहाइड की जगह क्या हो जाएगा? एसीटोन। एसीटोन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ एडिशन रिएक्शंस देता है, जो हमने विद मैकेनिज्म समझ लिया है। एक बात और समझ लें, यदि हम यहां पर और बड़ा कीटोन लेते हैं तो ये रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल ग्रुप है वो बहुत ही क्राउडेड है। इसलिए हायर कीटोन के साथ यह एडिशन रिएक्शंस नहीं देता। यह सभी एल्डिहाइड के साथ एडिशन रिएक्शंस देता है और एसीटोन के साथ एडिशन रिएक्शन देता है। इसके अदरवाइज अन्य कीटोन के साथ एडिशन रिएक्शंस नहीं देता। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।